एस्ट्रोलॉजी में भी कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। उसमें विवाह एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैरिज या विवाह, शादी ब्याह जो है वो 7th हाउस से देखा जाता है, कुंडली के 7th हाउस से। तो उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है विवाह से रिलेटेड, वो है विवाह के पहले कुंडली को मिलाया जाता है, कुंडली का मिलान होता है और उसको मेलापक कहते हैं। वर और कन्या या लड़के लड़की की कुंडली को मिलाते हैं विवाह के पहले, आपने देखा होगा। तो वो उस मिलान को, उस कुंडलियों के मिलाने को, उसको मेलापक कहते हैं। तो इसमें मेलापक में क्या करते हैं, इसमें मेलापक लड़के और लड़की की कुंडली जो है उसको मिलाते हैं। उसमें देखते हैं कि वर और कन्या की कुंडली में उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव और उनकी रुचि, यानी प्रकृति मतलब उनका नेचर कैसा है और स्वभाव का मतलब बिहेवियर उनका कैसा है, आपस में मिलता है कि नहीं मिलता है, या उनका इंटरेस्ट, रुचि उनकी आपस में कैसी है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसको एक तो नक्षत्र मिलापक के द्वारा मिलाते हैं, राइट। तो दोनों की कुंडलियों में, वर और कन्या की कुंडली में उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव और उनका इंटरेस्ट, रुचि, ये इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ें मिल रही हैं तो वो उनका जीवन आसानी से कटेगा, एक दूसरे से तालमेल अच्छा रहेगा, प्रेम रहेगा दोनों के बीच में और एक दूसरे की सहायता करेंगे। और अगर ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, यानी उनकी प्रकृति, स्वभाव और रुचि, तो ऐसे केस में दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, एक दूसरे के पूरक, उनको कहा जाता है एक दूसरे के पूरक रहेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक जो रहेंगे, इसको ग्रह मेलापक के द्वारा मिलाते हैं, राइट। नक्षत्र मेलापक के द्वारा उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव, उनकी रुचि, इंटरेस्ट को मिलाया। और जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, या ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे के सहायक हैं, तो इस तरह से मिलान को, उसको ग्रह मेलापक के द्वारा मिलाया जाता है, राइट। तो अगर ये चीज़ें आपस में मिल रही हैं, कुंडली में अगर आपस में मिल रही हैं, तो मानी बात है कि दोनों के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा और उनमें प्रेम रहेगा, दोनों के बीच में एक दूसरे के सहायक होंगे। और लाइफ है, इसमें कभी दुख है, कभी सुख है, सब सारी चीज़ें हैं। तो एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा शामिल रहेंगे और एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। लेकिन सपोज़ अगर ये कुंडली आपस में नहीं मिल रही है और शादी ब्याह करा दिया गया, या किसी और तरीके से, गलत तरीके से शादी हो गई और कुंडली उनकी आपस में नहीं मिल रही है तो ऐसे केस में जब उनका नेचर ही आपस में नहीं मिलता, उनकी प्रकृति नहीं मिल रही है, या उनका स्वभाव, बिहेवियर ही डिफरेंट है, और या उनका इंटरेस्ट ही डिफरेंट है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो ऐसे केस में कैसे पटेगी वो लाइफ तो लंबी लाइफ उनको चलानी है अपनी। तो वो जो दाम्पत्य जीवन है उनका बड़ा ही कष्टमय हो जाएगा, और वो ज़बरदस्ती, जैसे दाम्पत्य जीवन की गाड़ी बुझे मन से आदमी खींचता है, उस तरीके से खींचेंगे वो, राइट। उनमें मनमुटाव होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, उसमें तलाक तक की नौबत आ सकती है, और रोज़ जो है उठा पटक मची रहेगी। और एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, इतना अगर फ़र्क है तो कैसे पटेगी, वो नहीं पट सकती है। इसलिए कुंडली मिलाई जाती है। तो कुंडली मिलाने का जो मेन, आपको फिर से बताते हैं, कुंडली मिलाने का जो मेन पॉइंट है वो उनकी प्रकृति मिलना चाहिए, उनका नेचर, उनका स्वभाव मिलना चाहिए, यानी उनका बिहेवियर, और उनका इंटरेस्ट आपस में दोनों का सेम होना चाहिए, इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए, यानी उनकी रुचि एक होनी चाहिए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए। तब वो इनमें आपस में प्रेम रहेगा और एक दूसरे में तालमेल बना रहेगा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि कुंडली तो मिलाई गई, लेकिन कुंडली मिलाने के बाद भी उसमें प्रॉब्लम हुई मैरिड लाइफ में। कुंडली मिलाकर भी कभी कभी हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं, क्यों? तो इसके भी रीजंस हैं। यानी कुंडली मिलाई गई, लेकिन वो या तो एस्ट्रोलॉजर को दोष देंगे कि उन्होंने पता नहीं कैसी कुंडली मिलाई है, तो ये इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, या तो उनका बच्चा ही नहीं हुआ, संतान नहीं हुई, या आपस में पटती ही नहीं। एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पटती नहीं है, जबकि उनकी कुंडली अगर वो बोलते हैं कि मिलाई गई थी। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो उन रीजंस को आज डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में, कि अगर कुंडली मिलाकर भी वो हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि जन्म कुंडली ही ठीक से न बनी हो, वो कुंडली ही गलत बनी दोनों की, राइट।
अगर वर या कन्या दोनों में से किसी एक की या दोनों की कुंडली ही गलत है तो मिलेगी कहाँ से, राइट। कुंडली जो है वो बनाने के लिए एक तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मालूम होना चाहिए। अगर वो एक अंदाज से कहा कि शायद ये तारीख थी, शायद वो समय था, पता नहीं जब बच्चा हुआ तो अंधेरा था, वो सुबह का समय था कि रात का समय, तो इस तरह से कुंडली ऐसे थोड़ी बनती है, इस तरह से कुंडली नहीं बनाई जाती। तो अगर वो ऐसे अंदाज से कुंडली बनाई गई है तो मानी बात है कि वो कुंडली सही नहीं बनेगी। कई बार जो कुंडली बनाने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं उनको ज्ञान ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे नौसिखी हैं जो पैसा कमाने के लिए इस तरह काम करते हैं कि अंदाज से बना दिया, तो उसमें उन्होंने जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है IST, तो उसी के हिसाब से कुंडली बना दिया। जबकि बच्चा कहीं उधर वेस्ट में अहमदाबाद बड़ौदा में रहता है, या कहीं इधर ईस्ट साइड में कहीं रहता है, या नॉर्थ में या साउथ में कहीं बहुत दूर है, कलकत्ता में रहता है, दिल्ली में रहता है बच्चा, तो मानी बात है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उससे लोकल टाइम वो डिफरेंट हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो बनारस के पास में गोपीगंज जगह है, जहाँ इंडिया का जो वो 82 डिग्री 30 मिनट्स अक्षांश है वहाँ का, तो वो जो वहाँ का टाइम है वो कन्वीनियंस के लिए, एक सहूलियत के लिए पूरे इंडिया में एक ही मान लिया गया, लेकिन वो स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन बच्चे का जहाँ जन्म हुआ, अगर कन्याकुमारी में जन्म हुआ, साउथ में कहीं, या इधर नॉर्थ में कहीं जन्म हुआ, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में जन्म हुआ, तो मानी बात है वो लोकल टाइम उसका डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको स्टैंडर्ड टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा लोकल टाइम में, तब उससे कुंडली बनेगी, वो सही बनेगी। तो बहुत से लोग ऐसे भी बना देते हैं, स्टैंडर्ड टाइम से बना दिया, वो कुंडली ही गलत है। या कुंडली के लिए नक्षत्र मिलापक, ग्रह मिलापक और भाव मिलापक, ये जो चीज़ें देखनी चाहिए, कायदे से स्टडी करनी चाहिए, वो स्टडी ही नहीं की गई। बस जल्दीबाजी में पैसा कमाने के लिए वो जो है, या नौसिखिए टाइप के हैं जिनको आइडिया नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, बस पंचांग की लग्न सारणी देखी और फटाफट कुंडली 5-10 मिनट के अंदर बना दिया। उन्होंने देख लिया कि ये 36 गुण है, 36 में से ये 18-20 गुण मिल रहे हैं, बस कुंडली बन गई। तो इस तरीके से वो ऐसे कुंडली, अगर ये इस तरह से कुंडली बनी है तो वो मानी बात है कुंडली गलत होगी, उसका प्रेडिक्शन ही गलत हो जाएगा। जब कुंडली मिलाई जाएगी तो उसका फल ही डिफरेंट हो गया। आप कह रहे हैं कि एकदम सही होगी मैरिड लाइफ, हो तो डिफरेंट हो गई क्योंकि कुंडली सही नहीं है, राइट। तो कुंडली मिलाने के पहले कुंडली, एक तो कुंडली सही बननी चाहिए। कुंडली जो मिला रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो कुंडली की शुद्धता की जांच करें। कैसे जांच करें? उसके लिए पत्री का लग्न देखें, चंद्र स्पष्ट देखें, नक्षत्र का चरण देखें या राशि देखें, ये सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ती है। तब आप पता चलेगा कि हाँ वो कुंडली एकदम सही बनी है। तब आप जो उसका तरीका है मिलाने का, इस तरह से मिलाइए, तब तो सही मिलेगी, राइट। तो पहला रीज़न ये हुआ कि जन्म कुंडली ही ठीक नहीं बनी, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि ये हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है कुंडली मिलाने के बाद, कि किसी प्रचलित नाम से ही कुंडली बना दिया। मतलब वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो सब तो किनारे रह गया, वो उनको पता ही नहीं। या कहते हैं कि हमको बहुत जो ज़्यादा अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमको तो ये इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं लोग, हमको इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है, राइट। तो एक अब वो देखा कि कोई अच्छी लड़की है, अपने लड़के की शादी करानी है, या वो अच्छी लड़की है, लड़का है, अपनी लड़की की शादी करानी है, तो बस वो चूँकि शादी कहीं लड़का लड़की हाथ से निकल न जाए, तो इसलिए उसके खाना पूरी के लिए उसके प्रचलित नाम से ही एक कुंडली बनवा दिया। बस खाना पूरी करने के लिए किसी तरह से कुंडली मिलवा दिया, तो ये शादी हो गई। अब वो तो एक तरह से आपने लड़के लड़की के जीवन से खिलवाड़ किया, तो उसके भावी जीवन, जो फ्यूचर लाइफ, उससे आपने खिलवाड़ किया, तो वो कुंडली नहीं मिली, तो वो हैप्पी मैरिड लाइफ कहाँ से होगी? नहीं पॉसिबल है। आपने प्रचलित नाम से अगर बनवाया तो उसकी एग्जैक्ट एज ही आप छुपा ले गए, एग्जैक्ट एज ही नहीं मालूम है, उम्र क्या है। या अगर मांगलिक दोष था है कुंडली में वाकई, तो वो उसमें छुपा ले गए कि कुंडली मांगलिक दोष तो है ही नहीं। या अगर देख रहे हैं कि सामने वाला, अगर आपकी कन्या है और आप देखते हैं सामने लड़का अच्छा है तो शादी होनी ज़रूरी है, तो अपनी कन्या की कुंडली में ज़बरदस्ती मांगलिक योग दिलवा दिया एस्ट्रोलॉजर्स कह के, तो इस तरह से वो गलत कुंडली बन गई, या उसका मेलापाक जो है वो पूरा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से वो मांगलिक दोष का ही पता नहीं चल पाया, उसकी एग्जैक्ट एज ही नहीं पता चल पाई। तो प्रचलित नाम से अगर इस तरह की कुंडली बनवाई जा रही है तो उससे भी वो मेलापक ठीक नहीं बैठेगा, और ऐसी फिर एस्ट्रोलॉजर को दोष देना ठीक नहीं है कि वो उन्होंने मिलाया और तब भी हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं रही, तो ये चीज़ गलत है, राइट। या किसी अनजान व्यक्ति से, या कोई सही एस्ट्रोलॉजर, थर्ड रीज़न आपको बता रहे हैं। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है कि कोई सही एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है जिसने कुंडली मिला दिया।
तो बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे कंट्री में, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, बस दुकान खोल के बैठ गए हैं कि वो उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो गया और उन्होंने एक अंदाज से कुंडली मिला दिया। 5-10 मिनट के अंदर कुंडली मिल गई दोनों की, और कहा कि कुंडली बहुत बढ़िया मिल रही है, आप शादी कर दीजिए। तो वो उसमें उन्होंने क्या किया कि ऐसे कंडीशन में उन्होंने लड़के लड़की के जीवन से खिलवाड़ किया, राइट। और बस ये देखा उन्होंने जल्दीबाजी में कि 36 गुण होते हैं, 36 में से उन्होंने कहा ये 20 गुण तो मिल रहे हैं, 20 या 20 से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये कुंडली मिल गई। बहुत ज़्यादा मेहरबान हुए, अगर आइडिया है तो कह दिया कि कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है और 4th हाउस है, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इनमें मंगल नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए ये मांगलिक नहीं है। या अगर मंगल बैठे भी हैं तो उनको उसमें मांगलिक दोष अगर कैंसिल हो रहा है तो उनको उसका ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि अगर मांगलिक योग बन भी रहा है उसके कैंसिलेशन के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि मांगलिक योग आपको दिखाई दे रहा है बन रहा है, लेकिन वो कैंसिल हो रहा है। तो अगर सामने वाला जो अगर दूसरा जो उसका अपोनेंट है, यानी लड़का है लड़की है, उसकी कुंडली में अगर मांगलिक दोष है और आपके बच्चे में मांगलिक दोष खत्म हो रहा है, तो ज़बरदस्ती एक मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी करवा दी गई, तो वो हैप्पी मैरिड लाइफ कहाँ से रहेगी? नहीं संभव है, राइट। इस तरीके से ये पॉइंट जो है वो, अगर मांगलिक दोष है तो उसके मांगलिक दोष के कैंसिलेशन के भी पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर कैंसिल ही हो जाती हैं मांगलिक योग, तो वो उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये देखना चाहिए कुंडली बनाने के पहले और कुंडली मिलाते समय, दोनों के समय इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए इस बात का। इसके अलावा कुंडली का जो शादी ब्याह का आपको बताया था कि 7th हाउस जो है इसका कारक है, 7th हाउस से शादी ब्याह का पता चलता है। तो कुंडली का 7th हाउस, 7th का लॉर्ड और उसका कारक ग्रह शुक्र, तो इनकी स्टडी ठीक से होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो संतान का हाउस है 5th हाउस, 5th का लॉर्ड और उसका कारक ग्रह बृहस्पति, इसकी स्टडी ठीक से होनी चाहिए। अगर वो स्टडी ठीक से नहीं हुई और बाद में अगर बच्चा नहीं हुआ ये कपुल के, तो वो कहते हैं कि ये तो कुंडली मिलाई गई थी, इसके तो बच्चा ही नहीं हुआ। तो 7th हाउस, 7th का लॉर्ड और जो उसका कारक ग्रह शुक्र, इसको ध्यान देना चाहिए इस पर। इसके अलावा 5th हाउस, 5th का लॉर्ड और उसका कारक ग्रह बृहस्पति, दोनों की कुंडली में मिलना चाहिए। और इसके अलावा वो जो है उसकी एजुकेशन लेवल पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर एक लड़का बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, लड़की बहुत कम एजुकेटेड, अनपढ़ गंवार है, तो मानी बात है फिर वो एक शुरू में तो शादी हो गई, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों में इतना डिफरेंस है, एजुकेशन लेवल पे, मेंटल स्टेटस पे इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि वो कहाँ से पटेगी नहीं। और वो आदमी चाहेगा कि ये लेडी इस तरह से हमारी सोसाइटी में वो रहे, साथ में रहे, लेकिन वो तो अनएजुकेटेड है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। इसलिए कुंडली मिलाते समय वो आप ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए, तभी वो सही कुंडली बनेगी। स्टैंडर्ड टाइम को लोकल टाइम में कन्वर्ट करके बनाइए, क्योंकि वो जगह इंडिया में इतना बड़ा कंट्री है, तो वो जगह के हिसाब से जहाँ बर्थ हुआ उसके हिसाब से लोकल टाइम देख के कुंडली बनाइए। उसमें ठीक से देखिए कि मांगलिक योग है कि नहीं है, अगर है तो वो कैंसिल तो नहीं हो रहा है, कैंसिलेशन के पॉइंट से इस तरह देखिए। तो ये बहुत ही सिंसियरली। और इसके अलावा वो संतान के लिए आपको बताया कि 5th हाउस, 5th का लॉर्ड और बृहस्पति, इसको देखें, और एजुकेशन लेवल, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही कुंडली का मिलाप करवाना चाहिए। कोई नौसिखिया या सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग जो इस तरह कर रहे हैं, वो लड़के लड़की के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, और वो बहुत गलत चीज़ है, राइट। ये आपको बताया कि कुंडली मिलवा कर भी कभी कभी हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं रहती, तो उसके 3 मेन रीजंस आपको बताया, राइट। कभी ऐसा भी होता है, यह हमारे ऋषियों ने शुरू में बताया कि 6 कंडीशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर कुंडली मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुंडली मिलाने की। तो उन्होंने जो 6 कंडीशंस बताई उसके बारे में आपको बताते हैं कि अगर शादी ब्याह में कोई कंडीशन रखी गई है, उन्होंने जो बताया ऋषियों ने, कि पहला पॉइंट बताया कि अगर कोई कंडीशन रखी गई तो उस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है अगर दूसरा कैंडिडेट वर या कन्या में, तो वो फिर उसमें मिलापक की ज़रूरत नहीं है, कुंडली मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले के ज़माने में वो राम सीता का विवाह हुआ, तो रामचंद्र जी को वो धनुष भंग के लिए था कि धनुष, शिव जी का धनुष तोड़ना है, तो उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा और उससे उनकी शादी हुई। तो वहाँ पर कुंडली मिलाने की उन्होंने कहा, ऋषियों ने कहा था ज़रूरत नहीं। इसके अलावा
ये मत से जो है उसको वेद कहा था अर्जुन के समय में। अर्जुन को जो है वो इसकी उन्होंने जो मछली घूमती हुई मछली उसको तीर से देख के उसकी परछाई को देख के और उसको उसके आँख में तीर मारा था। इस तरह कंडीशन, या आजकल भी उसमें कुछ आदिवासी जातियाँ ऐसी हैं कि जिसमें वो दो व्यक्तियों को कुश्ती लड़वा देते हैं कि वो कुश्ती लड़ो, इसमें जो जीतेगा उससे कन्या की शादी होगी, या इस तरह की और तमाम कंडीशंस हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है वहाँ मेलापक की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो पॉइंट इन्होंने बताया, ऋषियों ने ये कहा कि अगर कोई कन्या के लिए किसी उसके पिता ने अपनी इच्छा से या प्रेम पूर्वक या उपहार में अपनी कन्या किसी को दे दिया, योग्य व्यक्ति को देख के, योग्य बालक को देख के उसको अपनी कन्या समर्पित कर दिया, दे दिया, तब ऐसे केस में मेलापक की ज़रूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन ये बताई गई कि अगर युद्ध में, वार जिस समय हो रहा है, युद्ध हो रहा है, पहले के ज़माने में बहुत युद्ध होते थे, तो युद्ध में कोई कन्या, उससे प्राप्त कन्या है या किडनैप की गई लड़की, उससे शादी की जा रही है, तो वहाँ मेलापक की ज़रूरत नहीं है, ये ऋषियों ने बताया। फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये बताया कि कन्या स्वयं किसी पुरुष को ऑफ़र दे कि आप हमसे मैरिज करिए, वो ऑफ़र दे रही है अपनी तरफ से, तब वहाँ पर ये कुंडली मिलाने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा पॉइंट जो ऋषियों ने बताया कि अगर रीमैरिज हो रही है, पुनर्विवाह हो रहा है, तब ऐसे केस में कुंडली मिलाने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहें तो मिला सकते हैं लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट जो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई पुरुष जिसकी की एज 50 ईयर्स या 50 ईयर्स से ज़्यादा हो गई और फीमेल स्त्री जिसकी की एज 45 वर्ष या 45 से ज़्यादा हो गई, ऐसे केस में फिर वो मेलापक की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेलापक करवाइए। तो ये 6 कंडीशंस हैं जिसमें कि हमारे ऋषियों ने बताया कि ये 6 कंडीशंस में कुंडली फिर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना मिलाए भी शादी हो सकती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया सब्जेक्ट है। तो ये विवाह के बारे में आज जो आपको बताया कि विवाह के पहले कुंडली को ठीक से मिलवाना चाहिए, उसका मिलापक बहुत सिंसियरली और डिवोटेडली और कायदे से और समय देकर उसको करवाना चाहिए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही करवाना चाहिए, राइट। अदरवाइज़ फिर इसमें प्रॉब्लम आती है। अगर किसी गलत आदमी ने कुंडली मिला दिया या जिसको आइडिया नहीं है, या कुंडली ही गलत बनी है, तो क्या करेगा? कुंडली ही गलत बनी है तो ऐसे केस में फिर वो लगता तो है देखने में कि इतने गुण मिल रहे हैं और सब तरह से ठीक है, लेकिन बाद में फिर हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं रहती। तो ये सब उसके जो आपको 3 रीजंस बताए ये है। और इसके अलावा जो आपको बताया कि ऋषियों ने कहा कि ये 6 कंडीशंस है जिसमें कि मेलापक की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस सब्जेक्ट को आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।